अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। द कंटिन्यूस टेंस, थर्ड चैप्टर। कंटिन्यूस टेंस जिसके अंदर तीन तरह के टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हाल का टेंस, पास्ट माजी और फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर જે કોઈ ક્રિયા અત્યારે હમણાં આ સમયે નાવ એટ ધીસ મોમેન્ટ થઈ રહી હોય તે દર્શાવવા ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે। ચાલુ વર્તમાન કાળ जिसको कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है। चालू कंटिन्यूस, वर्तमान यानी प्रेजेंट्स, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, काल यानी टेंस। तो जो काम अभी इस वक्त हो रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोला जाएगा। जैसे कि राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है, ये काम अभी हाल में हो रहा है, इसलिए इसे इज़ प्लेइंग जिसमें आईएनजी लगता है, हो रहा है काम, वो कंटिन्यूस टेंस में मोस्टली कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही आईएनजी लगाया जाता है। इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। तो ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एम इज़ અને આરની સાથે ક્રિયાપદના આઈએનજીના પ્રત્યય સાથેના વર્તમાન કૃદંત પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલનું રૂપ મૂકવામાં આવ્યું છે। आईएनजी के बिना कोई भी चालू काल बन नहीं सकता। एफर्मेटिव सेंटेंस, हकार वाक्य। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ। राइटिंग यानी लिखना, मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ। विनय स्विमिंग इन द लेक, विनय अभी लेक में, तालाब में स्विमिंग कर रहा है। ये हो गए हमारे हकार वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस, द पैसेंजर्स आर शाउटिंग। यहाँ पर जो सहायक क्रियापद है उसके बाद अगर हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि एम इज़ के आर के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। द पैसेंजर्स आर नॉट शाउटिंग। नवीन इज़ राइडिंग अ स्कूटर, नवीन इज़ नॉट राइडिंग अ स्कूटर। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। तो जो सहायक क्रियापद होते हैं जिसके आगे नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बन जाता है, उसी को अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो वो क्वेश्चनरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आई एम रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक। दे आर लर्निंग ग्रामर, आर दे लर्निंग ग्रामर। चलो यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसके अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। चालू भूतकाल के अंदर आई और आई के बाद वॉज लगाया जाता है। वॉज, वेयर, ये सब हमारे पास्ट टेंस के सहायक क्रियापद है, पास्ट टेंस के सहायक क्रियापद है। तो अब हम यहाँ पर आई के बाद वॉज, यू के बाद वेयर, ईट, आई और ईट के बाद वॉज लगाया जाता है। यू, वी और बहुवचन प्लूरल जो होते हैं उनके बाद भी वेयर लगाया जाता है। आई और इट के बाद वॉज लगाया जाता है। तो यहाँ पर वॉज लगाने से माजी के काल, चालू माजी का काल बन जाता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल लास्ट नाइट, यानी पिछली रात को मैंने एक नॉवेल पढ़ी। तो देखो यहाँ पर रीडिंग, मैं पढ़ रही थी, पिछली रात को मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी, तो यहाँ पर भी आईएनजी लगाया है, लेकिन पिछली रात के लिए यहाँ पर वॉज लगा दिया है। एम इज़ के आर यहाँ पर जो हम सीखे थे वो सारा हाल के लिए, हाल के सेंटेंस के लिए बनाया गया, लिखा जाता है। वॉज और वेयर माजी के लिए लिखा जाता है। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, द बॉयज़ वर प्लेइंग चेस लास्ट संडे।
चलो अभी हमको यहाँ पर अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है तो वॉज और वेयर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। यहाँ पर वॉज के बाद नॉट लगा दिया गया है, वेयर के बाद नॉट लगा दिया गया है, ठीक है। एफर्मेटिव बनाना हो, एफर्मेटिव इंटरोगेटिव जब बनाना हो तो उसको क्वेश्चंस को वॉज जो सहायक क्रियापद है उसको आगे ले जाएंगे। ही वॉज बाइंग फ्रूट्स, वॉज ही बाइंग फ्रूट्स, दे वेर सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग, वेर दे सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग। इस तरह से क्वेश्चन सेंटेंस बन जाते हैं। अब हमको यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखना है। जो कोई क्रिया भविष्यમાં यानी मुस्तकबिल में અમુક સમય શરૂ થવાની સંભાવના હોય અને અમુક સમય સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા કે નિશ્ચિત પરિસ્થિતિ સૂચવતી હોય તે ક્રિયા ચાલુ ભવિષ્યકાળમાં છે તેમ કહેવાય। कोई भी अगर काम मुस्तकबिल में होने वाला हो, उसकी कोई हमारे को संभावना यानी हमारे को आशंका हो कि फ्यूचर में काम हो सकता है और उस वक्त कुछ वक्त तक चालू रहने की भी हमारे को पॉसिबिलिटी हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जिस तरह एम इस के आर, वॉज, वेयर लगाया जाता है प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, फ्यूचर के लिए शैल और विल प्लस बी प्लस आईएनजी वाला क्रियापद लगाया जाता है। शैल, बी और आईएनजी वाला क्रियापद लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, वी शैल बी रीचिंग सूरत इन द मॉर्निंग टुमोरो। हम टुमोरो कल मॉर्निंग में सूरत पहुँचने वाले हैं। रीच यानी पहुँचना। वी शैल बी रीचिंग सूरत इन द मॉर्निंग टुमोरो। दे विल बी स्टडिंग साइंस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आते साल वो लोग साइंस में स्टडी करने वाले हैं। विल बी स्टडिंग यानी जो कंफर्म हो नेक्स्ट किसी भी हाल में मुस्तकबिल में काम होने के लिए कि उस वक्त वो काम होने वाला है, इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को लिखा जाता है, ठीक है। आई विल नॉट बी राइडिंग माई स्कूटर। अच्छा, यहाँ पर विल के बाद शैल के बाद जब नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह विल को अगर आगे ले जाया जाता है तो क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर हमको तीन टेंस के बारे में सीखने को मिला। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लास्ट पीरियड में हम जो पढ़े थे वो सिंपल टेंस थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी जो हम पढ़े वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो पढ़े थे वो रिवीजन आर्टिकल्स थे, ए एंड द और नाउन के बारे में पढ़े। सेकंड चैप्टर में हम जो पढ़े वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़े। अभी जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह आगे की और पढ़ाई करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।